मेजर अली शाह भी हमारे से जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली साहब, आपसे समझना चाहूंगी, क्या ये माने कि दोबारा से कश्मीर में टारगेट किलिंग की वापसी हो गई है? आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करना ठीक है जो इस वक्त हम डिबेट में भी देख रहे हैं? देखिए, ये वक्त ऐसा है, हमको एकजुट होके हिंदुस्तानी होके बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कांग्रेस के हो, ये बीजेपी के हैं, ये इस गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट, ना, हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं बस। और इस मुद्दे को जब हम ऐसे देखेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के पक्ष में क्या है, ये नहीं कि इस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या फायदा हो जाएगा। भाई, जो हमको ये मानना पड़ेगा, हमको ये कबूल करना पड़ेगा, आज की तारीख में जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो पार्टी वो गवर्नमेंट है, वो देश की सत्ता बना के रखी हुई है। तो हमको जो रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो आता है, हमको वो मानना है। सिंपल सी बात है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कोई भी, और ना ही कोई शक किसी का। जिसका हुआ तो वो गलत बात हुई, क्योंकि हमको यहां पे ये बात है कि एकजुट होके हिंदुस्तानियों को, ये नहीं कि भाई, और जो कश्मीर जो है ना, वो कश्मीरी पंडित का भी है, कश्मीरी डोगरास का भी है, कश्मीरी मुसलमानों का भी है। जितने भी कश्मीर, मतलब कश्मीर जब हम कहते हैं तो एक तरीके से तो वो कश्मीर, यानी कश्मीर जो 90s में कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, उसका बहुत ज्यादा अफसोस है। और मेरा दिल बहुत रोता है कि भाई, मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो ज्यादा कुछ मैं क्या आवाज, मगर इसके बारे में, मतलब, और आज की तारीख में जो कश्मीरी पंडित है उसको बदला नहीं चाहिए, उसको चाहिए रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट। उसको चाहिए कि भाई वो वापस सेटल हो जाए, वापस सोसाइटी में आ जाए, बस उसको वो इज्जत चाहिए जो वो, क्योंकि किसी के मैं माफ कीजिए, मैं ये बोलूंगा, किसी के बाप का देश नहीं है, किसी के बाप की जमीन नहीं है। मेजर अली शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाह जी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से चीजों को भी आपने सुना कि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, ये हम अंत की तरफ हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो क्या आपकी नजर में समझ में आता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम काफी टाइम से कश्मीर में उग्रवाद लड़ रहे हैं। मैंने खुद वहां पे लड़ा है, अपनी जान कई मर्तबा जोखिम में डाली है वहां पे उग्रवाद लड़ते हुए। देखिए, बात ऐसी है, हम अगर एक सर काटते हैं, एक सर मारते हैं, तो 10 सर पैदा हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, और पाकिस्तान जो है उग्रवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, और वो घुसपैठियों को किसी भी तरह से वहां पे भेजने की कोशिश करता रहेगा। ये खत्म कभी होने वाला है नहीं सिलसिला। अब खत्म कैसे हो? एक उसामा बिन लादेन को मार के उग्रवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ। अच्छा, इसका खात्मा कैसे होएगा? जो आइडियोलॉजी है, जो उग्रवादी, आतंकवादी, जो दहशतगर्दी फैलाता है, जो आइडियोलॉजी है, हमको वो आइडियोलॉजी बदलनी पड़ेगी। अब वो आइडियोलॉजी बदलना कोई आसान काम नहीं है। अब वो आइडियोलॉजी कैसे बदले? अब देखिए, हम सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे उग्रवाद को रोक लें, हम बम धमाके रोक लें, वहां पे एम्बुश रोक लें, हम घुसपैठ रोक लें, मगर ठीक है, क्या यही हल है? मेरे को नहीं लगता कि केवल यही हल है, क्योंकि हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। वो फिर भी आइडियोलॉजी से होगा। देखिए, 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा हमले हुए थे, जब हमारे 40 से ऊपर सीआरपीएफ के बहादुर जाबाज फौजी जब शहीद हो गए थे, जिनको शहादत प्राप्त हुई थी, उस टाइम पे मैंने एक खत लिखा था, ओपन लेटर टू जैशे मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट। क्यों? क्योंकि अगर वही खत अगर जनरल हर्ष कक्कड़ लिखे तो एक अलग इफेक्ट होएगा, लेकिन जब यहां पे मेजर मोहम्मद अली शाह जैशे मोहम्मद को यूं खत लिख के उन पे यह डंडा बरसाएगा, उसका एक अलग असर होएगा। और उस खत के 10 मिलियन शेयर हो चुके थे रातों रात। आपके चैनल ने भी उसको दबा के खूब कवर किया था, और मेरे इंटरव्यू भी हुए थे, उसमें मैंने बताया कि दरअसल असल में जो कश्मीर में उग्रवाद हो रहा है, आज की तारीख में अगर आप देखें, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग फायदा उठाते हैं युवा पीढ़ी का, जो बेरोजगार हैं, जो अनपढ़ हैं, जो मासूम हैं, जो नादान हैं, उनका फायदा उठा के, उनको ब्रेन वॉश करके ये उग्रवाद पाकिस्तान उसको हथियार की तरह हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब ताकि वही आइडियोलॉजी को हम खात्मा कर दें, तो जब वहां के लोकल लोग सामने आते हैं और जब वो दिखाते हैं कि भाई हम इनको बिल्कुल बढ़ावा नहीं देंगे, इनको श्रेय नहीं देंगे, इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे,
मेरे ख्याल से उससे बढ़कर सुरक्षा कुछ नहीं होगी। तो ये तू मैं जो राजनीति होती है ना कि ये इनका काम है, उनका फर्ज है, फिर तो वही इंसान की जान जाने के बाद तो कितनी बहस लड़ ले, इंसान की जान तो चली गई ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई आप बीमारी की नफ्स को पहले ही पकड़ लें, जिससे पहले बीमारी हो जाए, फिर आप इलाज कराते हुए घूमते रहेंगे, परेशान घूमते रहेंगे ना। उससे पहले तो इसमें यह है कि आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा, और ये होएगा शिक्षा से, एजुकेशन से, उनकी तालीम से। अभी हम सही नक्शे कदम पे हैं। अभी हमने आर्टिकल 370 वहां से निकाला। ठीक है शरद जी, आखिरी कमेंट आपसे। जी हाँ जी, हमने जो आर्टिकल 370 वहां से निकाला है बहुत ही सही किया है, उससे एक लेवल पे इंटीग्रेट हो गए। ठीक है।